अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम मुकम्मल एदाद की खुसूसियात पढ़ रहे थे। आज हम सिफ़र से तकसीम के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं, बल्कि सुवम जमात से हम पढ़ते आ रहे हैं कि तकसीम एक ही अदद से बार बार नफ़ी करने का नाम है। एक अदद हम यहाँ पर लेंगे 12 तकसीम 3। 12 को 3 से तकसीम करते चले जाएंगे। 12 नफ़ी 3, पहली बार हमने इसको नफ़ी किया तो जवाब हमारा बचेगा 9। फिर इस 9 में से 3 नफ़ी करेंगे। ये दूसरी बार हमने नफ़ी किया, बाकी बचेगा 6। इसमें से 3 तफरीक करेंगे। ये तीसरी बार हमने नफ़ी किया, बाकी बचेगा 3। फिर एक बार अगर हम नफ़ी करेंगे तो 0 बाकी बचेगा, और ये चौथी बार हमने तफरीक किया। यानी हम 12 को 3 से 4 बार नफ़ी करेंगे तो हमें जवाब 12 मिलता है। अब हम इसको तकसीम करके देखेंगे। 12 तकसीम 3, 3 चौक 12, यानी हम 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो हासिले तकसीम 4 आएगा, जवाब 4 आएगा। अब हम इसी तरह से किसी अदद को 0 से तकसीम करके देखते हैं। एक अदद है 4 तकसीम 0। इसको बार बार हम नफ़ी करेंगे। 4 नफ़ी 0, 4 बाकी बचा। पहली बार हमने किया, यहाँ दूसरी बार करके देखते हैं। दूसरी बार किया तब भी बाकी बचेगा 4। तीसरी बार हम तकसीम करेंगे तब भी बाकी बचेगा 4। एक दूसरा अदद हम लेकर इसको तकसीम करके देखते हैं। 7 तकसीम 0। हम इसको 0 नफ़ी करते चले जाएंगे। 7 नफ़ी 0, 7 बाकी बचा। नफ़ी 0, 7 बाकी बचा। नफ़ी 0, फिर 7 बाकी बचा। आप जितनी बार भी इसको 0 से नफ़ी करते चले जाएंगे तो हर वक्त हमें वही अदद बाकी बचेगा। इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब हम किसी अदद को 0 से तकसीम करते हैं, 0 से तकसीम करते हैं, तो इसका कोई मानी नहीं होता। ये एक बेमानी अमल है। यानी मुकम्मल अदद 0 से किसी भी अदद को तकसीम करना एक बेमानी अमल है। हम ये उसूल इसलिए सीख रहे हैं कि आगे जब हम असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में मसाइल हल करने जाएंगे तो इन उसूलों से हमें कई फ़ायदे मिलने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।